लिफ्ट धीरे से चल रही होती है। उस लड़के को याद नहीं होता कि वो लिफ्ट के अंदर कैसे आया और कंफ्यूजन में वो चारों ओर देख रहा होता है। यही इस मूवी का हीरो थॉमस है। अचानक लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगती है और झट से रुक जाती है, लेकिन शॉक के मारे वो फिर बेहोश हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि अब थॉमस एक पिंजरे के अंदर होता है और कई लोग उसको देख रहे होते हैं। तब एक आदमी दरवाजा खोलता है और फर्स्ट डे ग्रीनी कहते हुए उसे बाहर खींचता है। ये बिल्कुल फालतू चीज है यार, ऐसा कहकर सब हंसने लगते हैं। थॉमस उन्हें धक्का देकर भागने लगता है। उनमें से एक कहता है यार ये तो रनर है। इस पर सब हंसने लगते हैं, पर थॉमस को कुछ नहीं सुनाई देता और वो डर के मारे और तेज भागने लगता है। अचानक वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। उठकर देखने पर पता चलता है कि उसके चारों ओर पहाड़ जैसी ऊंची दीवारें होती है। वो रियलाइज करता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर दिखाते हैं मूवी का टाइटल द मेज रनर और यहाँ से मूवी शुरू होती है। अब दिखाते हैं कि थॉमस को एक पिट में बंद किया हुआ है। एक आदमी उसके पास आकर कहता है अगर तुम ना भागने का वादा करो तो मैं ये दरवाजा खोल सकता हूँ। फिर वो दरवाजा खोलकर कहता है कि मेरा नाम एल्बे है, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आए हो? थॉमस कहता है मुझे कुछ याद नहीं, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ब्लैंक फील कर रहा हूँ। एल्बी कहता है कोई बात नहीं, शुरू में सबका यही हाल होता है। 2-3 दिनों में तुम्हें अपने बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। तुम्हारी तरह कई लोगों को इस जगह पर बंद करके रखा हुआ है। फिर वो थॉमस को बाहर लेके जाता है और उसे कुछ झोपड़पट्टियां दिखाकर कहते हैं कि हम यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं और अपनी जरूरत की सारी सब्जियां वगैरह यहीं खेत में उगा के खा लेते हैं। बाकी की चीजें हमें बॉक्स में दी जाती है। थॉमस पूछता है ये सब कर कौन रहा है और तुम्हें बॉक्स कौन भेजता है? एल्बी कहता है ये तो मुझे पता नहीं, एक्चुअली यहाँ कुछ लोगों को पकड़कर दीवारों से बंद इस किले में रखा जाता है। इस किले को वो ग्लैड कहते हैं। उनकी जरूरत की चीजें एक बॉक्स में डालकर दी जाती हैं, बिल्कुल बिग बॉस की तरह। लेकिन यहाँ के लोगों को ना तो अपने पर्सनल डिटेल्स याद होती हैं और ना ही ये पता होता है कि इन्हें किसने यहाँ बंद किया है। इनकी मेमोरी पूरी तरह मिट चुकी होती है। तभी एक इनोसेंट दिखने वाला लड़का भागता हुआ आता है। एल्बे कहता है इसका नाम न्यूट है, जब मुझे कोई काम होता है तो यही जगह की देखभाल करता है। न्यूट थॉमस से कहता है पहले मुझे लगा तुम किसी काम के नहीं हो, पर अब मुझे पता चला कि तुम एक अच्छे रनर हो। एल्बे न्यूट से कहता है तुम जाकर चक को इधर भेजो। फिर वो थॉमस को एक वॉच टावर पे लेके जाता है और ऊपर से सभी जगह को दिखाता है। उन दीवारों के बीच में गैप होते हैं। थॉमस पूछता है उस गैप के उस तरफ क्या है? तो एल्बी कहता है देख बेटा, यहाँ रहने के 3 रूल्स हैं और वो तीनों तेरे को फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, तुम्हें जो काम दिया है सिर्फ वही करो। सेकंड, ग्लैड के अंदर किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, इस दीवार के उस तरफ किसी भी हालत में नहीं जाना है। उनकी बातें सुनकर थॉमस उस जगह के बारे में और जाना चाहता है और तब तक चक भी आ जाता है। इस पूरे ग्लेड में सबसे छोटा चक ही होता है जो देखने में एकदम गोल मटोल लगता है। एल्बे थॉमस की जिम्मेदारी चक को सौंप कर चला जाता है। चक थॉमस को उसके अड्डे पे लेके जाता है और उसके सोने के हैमॉक बनाता है। थॉमस अभी भी सोच में ही होता है। चक उसे दिलासा देता है कि तुम इतना मत सोचो, हम सब भी अपना सब कुछ भूल चुके थे, पर कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो गया। हैमॉक बांधने के बाद चक मुड़ता है तो थॉमस वहाँ नहीं होता, वो दीवार के गैप की तरफ जा रहा होता है। चक उसे आवाज देता है ओ भाई, लीडर की बात नहीं सुनी क्या आपने? वहाँ जाना मना है। तभी दीवार के उस तरफ से 2 लोग भाग कर आते हैं। अब थॉमस पूछता है तुम दोनों तो मुझे मना कर रहे थे जाने को, पर ये दोनों तो उस तरफ से आए हैं। चक बताता है कि ये दोनों रनर्स हैं और इन्हें मेज के बारे में सब कुछ पता है। दीवार के उस तरफ जाने के लिए मेज की जानकारी जरूरी है और रनर होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते, पर ये दोनों जा सकते हैं। ये सुनकर थॉमस मेज के बारे में और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। वो दीवार के पास जाता है और अचानक गैली नाम का एक आदमी उसे धक्का देकर कहता है तुम यहाँ नहीं आ सकते। थॉमस को बहुत ही गुस्सा आता है और उससे भिड़ जाता है, पर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। थॉमस चिल्लाता है कि तुम लोग मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? बताते क्यों नहीं कि दीवार के उस तरफ क्या है और मुझे उस तरफ जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? अचानक दीवार के उस तरफ से भारी आवाज के साथ हवा आती है। थॉमस घबरा जाता है। फिर उस गैप के दोनों तरफ की दीवारें दरवाजों की तरह बंद हो जाती हैं। गैरी थॉमस से कहता है अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, समझे? फिर दिखाते हैं कि उस रात सभी कैंप फायर के चारों ओर नाच गा रहे होते हैं। थॉमस और न्यूट अलग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। न्यूट कहता है लगता है तुम पहले दिन मौत के मुंह में चले गए, फिक्र मत करो यार, ये पी लो। थॉमस एक सिप लेता है तो थूक देता है और कहता है ये घटिया माल तुम खुद ही पियो, पर इतना बेकार ड्रिंक बनाया किसने है? न्यूट गैली की ओर इशारा करके कहता है और वो इसका सीक्रेट जानता है। फिर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। फिर थॉमस पूछता है हम सब इस दीवार के अंदर ट्रैप किए गए हैं, राइट? तब न्यूट कहता है उस आदमी को देख रहे हो, वही है मीनो जो रनर्स का लीडर है। रनर्स इस मेज से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वे रोज मेज के बाहर जाते हैं और वहाँ का रास्ता और मोड़ याद करके वापस आते हैं। फिर वे अपनी मेमोरी से एक मैप बनाते हैं। लगभग 3 साल से वे मैप तैयार कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिला। थॉमस पूछता है क्या 3 साल से एक मेज के बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए?
तब वहाँ भारी आवाज आती है। न्यूट कहता है वो आवाज सुन रहे हो, यहाँ का मेज हर रोज रात को बदलता रहता है और इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक है। रनर्स रोज मेज के अंदर जाते हैं और दीवारों के बंद होने से पहले लौट आते हैं। जो रात को मेज में फंस जाता है वो समझो कभी वापस ही नहीं आएगा। अब थॉमस पूछता है पर वहाँ है क्या? न्यूट कहता है वहाँ ग्रीवर्स हैं। इतना कहकर वो थॉमस के सवालों से तंग आकर दूसरी ओर चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि गैली किसी से लड़ रहा होता है। वो थॉमस को भी लड़ने के लिए उकसाता है। थॉमस चुपचाप खड़ा होता है पर सभी उसे ग्रीनी ग्रीनी कहकर उकसाते रहे और कोई रास्ता न पाकर थॉमस उस सर्कल के अंदर चला जाता है। इस गेम में जीतने के लिए सामने वाले को सर्कल से बाहर हटाना होता है। थॉमस पहले जरा मार खाता है और गैली उसको चिढ़ाता है, अरे ग्रीनी इतनी जल्दी लुढ़क गए। अब थॉमस चिढ़कर कहता है मुझे ग्रीनी मत कहो। गैली उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आता। थॉमस अपना सारा गुस्सा हाथ में समेटकर उसके मुंह पर मारता है और बदले में गैली भी थॉमस को पंच करता है। थॉमस नीचे गिर जाता है और तभी उसे अपना नाम याद आता है। वो सबको बताता है कि मेरा नाम थॉमस है और सब उसे थॉमस थॉमस कहकर चीर कर रहे होते हैं। अचानक दीवार से एक आवाज आती है जिसे सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। तब गैली थॉमस से कहता है कि ये ग्रीवर्स की आवाज है, तुम डरो मत, वे दीवार के इस तरफ नहीं आ सकते। और फिर सब जाकर सो जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि थॉमस को एक सपना आता है जिसमें वो किसी लैब में होता है और झट से उसकी नींद खुल जाती है। तब एल्बे उसका मुंह बंद करके उसे एक जगह पे लेके जाता है और कहता है ये जगह कितनी शांत है, पर पहले ऐसी नहीं थी। फिर हमने रूल्स बनाए कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और जब तक यहाँ हैं बिल्कुल पीसफुल जिंदगी बिताएंगे। अब तुम भी हमारे साथ ही हो, इसलिए तुम्हें भी ये रूल्स फॉलो करने होंगे। फिर वो थॉमस को एक चाकू देकर दीवार पर अपना नाम लिखने को कहता है। उस दीवार पे कई नाम लिखे होते हैं और मरे हुए लोगों के नाम कटे होते हैं। थॉमस भी अपना नाम लिख लेता है। फिर दिखाते हैं कि थॉमस को पौधों की देखभाल का काम दिया जाता है और वो न्यूट को वहां से बचाने के कई आइडियाज देता है। उसका पहला आइडिया होता है कि दीवार के पार चढ़कर उस तरफ जाना। न्यूट कहता है इम्पॉसिबल है, हम ऑलरेडी ये ट्राई कर चुके हैं। नेक्स्ट आइडिया, हाँ यहाँ जो बॉक्सेस आते हैं उनमें बैठकर हम वापस जा सकते हैं। न्यूट इरिटेट होकर कहता है बच्चों तुम्हारे सारे आइडियाज हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, तुम अपना विकिपीडिया बंद करो यार और अपने काम पे ध्यान दो। थॉमस चुप नहीं रहता और अपना दूसरा आइडिया बताने की जिद करता है पर न्यूट उसे रोक देता है और कहता है 3 साल से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है 2-3 दिन में जो तुम्हें सूझा होगा वो हमें नहीं सूझा होगा? तुम जाओ और पौधों को पानी दो। थॉमस गुस्से में जंगल में खाद ढूंढने चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जंगल में एक आदमी ज़ॉम्बी की तरह खड़ा होता है। थॉमस पूछता है कहीं तुम बैन तो नहीं? अचानक बैन थॉमस पर झपटता है और उसका गला काटने की कोशिश करता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थॉमस उसे धक्का देकर हेल्प हेल्प चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है। फिर सब वहाँ आकर बैन से कहते हैं शांत हो जाओ बैन, तुम्हें क्या हुआ है? एल्बी उसकी शर्ट उठाकर देखता है तो उसकी पीठ पर काला निशान होता है। तब गैली कहता है कि इसे भी किसी ने काट दिया है। एल्बी कहता है बैन को जल्दी से पीठ में डाल दो। अब थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। थॉमस एल्बी से पूछता है कि बैन को हुआ क्या है। एल्बी कहता है उसे डंक लग गई है और उसके शरीर में जहर फैलने लगा है, कुछ ही दिनों में वो अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। पर उसने तुमसे क्या कहा था? थॉमस कहता है उसने कहा था कि वो मुझे जानता है और इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मैं ही हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि इन सब का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ। एल्बी उसे दिलासा देता है कि तुम परेशान मत हो, जहर चढ़ने की वजह से वो कुछ भी बोल दिया होगा। वहाँ से चलते हुए थॉमस पूछता है कि अब बैन का क्या होगा? एल्बी कोई जवाब नहीं देता। फिर दिखाते हैं कि उस शाम को जब दीवार बंद हो रही होती है तो सब मिलकर बैन को दीवार के अंदर ढकेल देते हैं और बैन की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर थॉमस बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि सोते हुए थॉमस को फिर से वही सपना आता है। वो एक लैब में होता है और उसे कुछ लोग घेरे हुए खड़े हैं। एक लड़की थॉमस कहकर पुकार रही होती है और बीच में व्हाइट सूट पहनी एक औरत कहती है कि विकेट अच्छा है। थॉमस झट से आंखें खोलता है, बाकी लोग आराम से सो रहे होते हैं। वो दीवार को खुलते हुए देखता है। उस दिन के रनर्स मीनो और एल्बी उस गैप के अंदर जाते हैं। थॉमस न्यूट से पूछता है एल्बी क्यों जा रहा है, वो थोड़ी ना रनर है। इस पर न्यूट कहता है वो बैन की हालत देखने के लिए जा रहा है। एल्बी पहला आदमी है जो इस ग्रेड के अंदर आया था और उसी ने हम सबको सब कुछ सिखाया है और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम अपना दिमाग मत लड़ाओ। फिर दिखाते हैं कि बहुत देर के बाद एल्बी और मीनो नहीं लौटे होते हैं। सब दीवार के पास जाकर उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में दीवार बंद होने लगती है। तब मीनो एल्बी को खींचता हुआ दौड़ता चला आ रहा है। दीवार के बंद होने से पहले वो एल्बी को उस तरफ नहीं ला पाता और सभी बहुत टेंस हो जाते हैं। दोस्तों इस हालत में अगर आप होते तो क्या करते? उन दोनों की मदद के लिए दीवार की उस तरफ जाते या अपनी जान बचाकर सबके साथ ग्रेड के अंदर ही रह जाते? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताइएगा। थॉमस बिना कुछ सोचे एन वक्त पर उस छोटे गैप में घुसकर दीवार के अंदर चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि मीनो थॉमस को डांटता है कि वाह बेटा, सीधे मौत के मुंह में घुस आए हो।
थॉमस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और एल्बी की हालत को चेक करता है। एल्बी को डंक लग गई होती है और मीनो ने उसे मार गिराया होता है। इतने में ग्रीवर की आवाज आती है। मीनो डर कर कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, पर थॉमस नहीं मानता और कहता है एल्बी को हम इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसे कहीं छुपाना ही पड़ेगा। मीनो चिल्लाता है कि इधर अपनी जान की गारंटी नहीं है और तुम इसे छुपाने में टाइम वेस्ट करोगे। कहते कहते दोनों एल्बी को दीवार पर लगे पौधों से बांध रहे होते हैं। तभी दूर किसी की परछाई दिखाई देती है। मीनो वहां से भागने की सोचता है, पर थॉमस एल्बी को ठीक से बांध रहा होता है। अब वो रूप पास आ जाता है और एक डरावने स्पाइडर की तरह दिखता है। वो थॉमस के पास आ जाता है, पर थॉमस दीवार के अंदर पौधों में छुप जाता है। ग्रीवर के जाते ही वो बाहर आता है और देखता है कि उसके पैर पर जेल जैसा कुछ होता है। वो उसे चेक करने वाला होता है कि इतने में उसके सर से ग्रीवर का जेल टपकने लगता है। थॉमस चौंक कर ऊपर देखता है, तब ग्रीवर सीधे उसके सर पर आ गिरता है। वो वहां से भागता है, पर ग्रीवर लगातार उसका पीछा करता है। अब वहां का मेज भी चेंज होने लगता है, इसलिए थॉमस एक दीवार पर चढ़कर एक दूसरी दीवार पर कूद रहा होता है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां की दीवार अब बंद हो रही होती है। मीनो किसी तरह भागकर उस दीवार को क्रॉस करता है। वो थॉमस को भी बुलाता है, पर थॉमस ने ग्रीवर के लिए अलग ही प्लान बनाया होता है। ग्रीवर के पास आने तक वो इंतजार करता है और दीवार के बंद होने से एक सेकंड पहले वो गैप में घुसकर मीनो के पास आ जाता है। ग्रीवर उसका पीछा करते हुए उसी गैप से निकलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आ पाता और इस तरह बंद होती दीवार के बीच उसकी चटनी बन जाती है। फिर दिखाते हैं कि अगली सुबह ग्लैड के सभी लोग दीवार के पास खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दीवार के उस तरफ से थॉमस, एल्बी और मीनो की मस्त एंट्री होती है। ग्लैड के लोग खुशी से झूम उठते हैं। सब थॉमस से ग्रीवर के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। वो कहता है मैंने ग्रीवर को देखा। तब मीनो बताता है कि इसने देखा ही नहीं, इसने ग्रीवर को जान से भी मार दिया। फिर दिखाते हैं कि रूल्स ब्रेक करने के जुर्म में थॉमस पर इंक्वायरी चलती है। मीटिंग का लीडर गैली होता है, जिसके लिए रूल्स सबसे बढ़कर हैं। इस वजह से थॉमस के साथ उसकी आर्गुमेंट हो जाती है। गैली कहता है कि थॉमस को सजा मिलनी चाहिए, पर मीनो थॉमस की सपोर्ट करता है और कहता है इसने बड़ी होशियारी और हिम्मत के साथ एल्बी की जान बचाई और एक ग्रीवर को भी मार दिया है, इसे रनर बनना चाहिए। तभी दीवार से एक आवाज आती है। बिग बॉस में नए कंटेस्टेंट की एंट्री पर जो म्यूजिक चलता है ना, और हाउस के बाकी लोग उसका स्वागत करते हैं। इसी तरह ग्लैड के लोग भी दीवार के पास जाते हैं। इस बार एक बॉक्स होता है, उसके अंदर लड़के की बजाय एक लड़की होती है। आप समझ गए ना, या मुझे ही समझाना पड़ेगा कि यही इस मूवी की हीरोइन है। एनीवे, हीरोइन का नाम है टेरेसा। उसके हाथ में एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है कि यही है लास्ट बॉक्स, इसके बाद कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। इतने में वो टेरेसा होश में आती है और थॉमस का नाम लेकर फिर से बेहोश हो जाती है। सब थॉमस को देखने लगते हैं, पर थॉमस कंफ्यूज होकर खड़ा रहता है। थॉमस पास जाकर उसे देखता है, पर वो अभी भी बेहोश होती है। न्यूड पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? थॉमस ना में जवाब देता है और वहां से चला जाता है। मीनो उसका पीछा करता है और उसे मेज के अंदर जाने से रोककर कहता है दिमाग फिर तो नहीं गया तुम्हारा? अभी तो जान बचाकर आए हो और वापस मरने की इतनी जल्दी क्यों है? थॉमस डटकर कहता है देखो, इतने साल से किसी ने ग्रेवर को नहीं देखा और हम उन्हें देख भी चुके हैं और उनमें से एक ग्रीवर को मार भी चुके हैं। हमें पता लगाना होगा कि ये खेल कौन खेल रहा है। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जरूर जाकर पता लगाऊंगा। मीनो भी ग्लेड में रहकर तंग आ चुका होता है और वो थॉमस की बात मान जाता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि ग्लेड का पहला मेंबर एल्बी घायल हो चुका है और किसी भी रनर का मेज के अंदर जाना सेफ नहीं था। इसलिए ग्लेड के लीडर्स ने रनर को वहां जाने से मना किया था, पर उस फैसले के खिलाफ मीनो और उसके कुछ साथियों को लेकर थॉमस मेज के अंदर चला जाता है और उस मरे हुए ग्रीवर के बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर दिखाते हैं कि ग्रीवर के सर के अंदर से कुछ चमक रहा होता है। वो उस चीज को बाहर निकालता है, एक्चुअली वो एक मशीन की तरह दिखती है। तब पता चलता है कि सारे ग्रीवर्स रोबोट हैं और उस पर विकेट नंबर 7 लिखा होता है। वे उसे लेकर वापस ग्लेड के अंदर आ जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि उस मशीन के बारे में डिस्कशन के लिए ग्लेड की मीटिंग रखी होती है। गैली तो थॉमस को सजा देने पे तुला होता है, पर थॉमस कहता है जिन्होंने हमें बंद करके रखा है उन्हीं लोगों ने ग्रीवर्स को बनाया होगा। इन बातों को पता लगाने के लिए हमें मेज के अंदर वापस जाना ही होगा। एल्बी का डेप्यूटी होने के नाते अब न्यूट ही नया लीडर होता है। वो थॉमस को ऑफिशियल रनर की पोस्टिंग दे देता है और रूल्स ब्रेक करने के लिए उसे सिर्फ एक रात पीठ में बंद करने का ऑर्डर देता है। गैली बहुत चिढ़ जाता है क्योंकि उसके लिए रूल्स ही सब कुछ है। रूल्स की वजह से ही वे इतने साल जिंदा है और यही उसका मानना है। न्यूट की बात से वो नाराज होकर चला जाता है। अब मीनो थॉमस को रनर के टेंट में लेके जाता है। वहाँ एक टेबल पर मेज का पूरा मैप बना होता है। 3 साल से लगातार मेज के अंदर जाकर उन्होंने मैप तैयार किए होते हैं, पर मैप को देखकर वे इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये बात तुम लोगों ने ग्लैड के दूसरे लोगों को क्यों नहीं बताई। मीनो कहता है कि अगर सबको पता चल गया तो वे मायूस होकर कोशिश करना बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, जिंदगी से उबकर वे जीना छोड़ देंगे। इसीलिए एल्बी ने इस बात को छुपाने को कहा था। एक्चुअली वो मेज एक बंद रिंग की तरह होता है। उस रिंग के सेंटर में ग्लेड है। बाहरी सर्कल को वे हाल ही में एक्सप्लोर करने लगे थे, जहां 8 पैटर्न है। किसी सीक्वेंस के अंदर वो मेज हर रात को चेंज हो रहा होता है, पर पैटर्न वही का वही होता है।
वो कभी चेंज नहीं होता। अब थॉमस ग्रीवर के सर से निकली उस मशीन को देखता है जिसमें नंबर 7 लिखा होता है। वो मीनो से पूछता है कि इस पर 7 क्यों लिखा है। मीनो बताता है कि हम जिस रात मेज के अंदर गए थे उस रात को मेज का पैटर्न 7 एक्टिव था और एक दिन जो पैटर्न एक्टिव होता है उसी नंबर का ग्रीवर मेज की रखवाली करता है। उनकी डिस्कशन के बीच कुछ लोग आकर कहते हैं कि वो लड़की होश में आ गई है। फिर दिखाते हैं कि वो टेरेसा डर के मारे वॉच टावर पर चढ़ जाती है और नीचे खड़े लोगों पर चीजें फेंकने लगती है। सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं पर वो मानती नहीं। थॉमस उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसे बीमार पड़ती है। वो चिल्लाता है कि मैं थॉमस हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसका नाम सुनकर वो चुप हो जाती है। थॉमस सबको वहीं रहने को कहता है और ऊपर चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि टेरेसा हाथ में चाकू लिए बैठी होती है। वो बिल्कुल उसी कंफ्यूजन और डर में होती है जैसे शुरू में थॉमस था। थॉमस उसे दिलासा देता है कि तुम घबराओ मत, यहाँ आने पर हम सबका यही हाल था, पर 2-3 दिन में तुम्हें अपना नाम सब कुछ याद आ जाएगा। तब वो कहती है मेरा नाम तो टेरेसा है, मुझे अपना नाम याद है, पर ये याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। टेरेसा बताती है कि उसे विजुअल दिखाई पड़ते हैं जिसमें वो पानी के अंदर पड़ी होती है और उसे कई लोग घेरे हुए होते हैं। और तब एक औरत आकर कहती है कि विकेट अच्छा है और थॉमस भी इसी तरह के सपने देख रहा था। अब उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक सपना नहीं था, क्योंकि इस तरह के इल्यूजन सिर्फ इन दोनों को ही आ रहे थे। जरूर इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। टेरेसा उसे 2 ट्यूब्स निकाल कर देती है जो उसके साथ बॉक्स में थे। उसे देखकर थॉमस सोचता है कि वो एल्बी के लिए भेजी गई दवाई है और वो उसे दवाई देने जाता है। फिर दिखाते हैं कि सब थॉमस को कह रहे होते हैं कि इस दवाई के बारे में बिगड़ जाने, इसको मत देना। थॉमस कहता है एल्बी ऑलरेडी आधा ज़ॉम्बी बन चुका है, इसीलिए हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब सब मान जाते हैं। न्यूट कहता है कि आज रात किसी को एल्बी के साथ रहना पड़ेगा। अब थॉमस को पनिशमेंट देने के लिए गैली उसे पिट के अंदर ले जाता है। थॉमस गैली से बात करने की कोशिश करता है पर गैली उसकी बात सुनना नहीं चाहता। उसे लगता है कि थॉमस के आने के बाद ही सब कुछ गलत हो रहा है। उसे लगता है कि थॉमस की वजह से बैन भी मर गया और एल्बी की भी यही हालत हुई है। वो थॉमस को पिट में बंद कर रहा होता है। थॉमस उससे कहता है कि हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, बाहर जाने का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, पर गैली उसकी एक नहीं सुनता और पिट लॉक करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में चक थॉमस के लिए खाना लेके आता है और कहता है कल तुम क्या करने वाले हो। थॉमस कहता है मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने वाला हूँ। चक उसे एक लड़की की एक गुड़िया देकर कहता है ये मैंने अपने मॉम और डैड के लिए बनाई थी, पर मुझे तो उनका चेहरा याद नहीं, इसलिए तुम रख लो। थॉमस गुड़िया वापस करके कहता है हम सब जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, तुम घबराओ मत। फिर दिखाते हैं कि अगली सुबह दीवार के खुलते ही मीनो और थॉमस जल्दी से मेज के अंदर भाग जाते हैं। वे मेज के लास्ट सर्कल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ लोहे के बड़े बड़े दरवाजे रखे होते हैं। मीनो बताता है कि ये ब्लेड हैं। फिर वे आगे चले जाते हैं। एक पॉइंट पर आगे का रास्ता नजर नहीं आता। तब उस मरे हुए ग्रीवर की मशीन से बीप साउंड आता है। वे उसे अपना कंपास बनाते हैं और उसका बीप फॉलो करते हैं। वे सीधे एक दीवार की ओर पहुंचते हैं जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं होता। अब दोनों मायूस होकर रुक जाते हैं। तभी उस मशीन की रेड लाइट ग्रीन हो जाती है। तब वो दीवार दरवाजे की तरह खुलती है और दोनों उसके अंदर जाते हैं। थॉमस पूछता है इससे पहले क्या तुमने ऐसी जगह देखी थी। मीनो कहता है कि मैं ये जगह पहली बार देख रहा हूँ और चलते चलते दोनों एक ब्रिज जैसी जगह पर पहुंचते हैं। ब्रिज के उस तरफ एक दरवाजा होता है और दोनों के वहां पहुंचते ही उन्हें ग्रीवर समझकर वहां की मशीन से स्कैन करने लगती हैं। एक दूसरे को ताकते हुए दोनों खड़े रहते हैं। तभी मशीन का अलार्म बजने लगता है क्योंकि ये लोग तो ग्रीवर्स होते ही नहीं और अगले ही सेकंड सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और बड़ी बड़ी दीवारें टूटकर गिरने लगती हैं। वहां का फ्लोर भी क्रैक होने लगता है और मेज का पैटर्न अब बदलने लगता है। थॉमस और मीनो वहां से तेजी से भागते हुए किसी तरह ब्रेड के अंदर आ जाते हैं। सब दीवार के पास ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उनके आते ही उनसे मेज के बारे में पूछते हैं। थॉमस कहता है कि अंदर एक रास्ता है पर वो ग्रीवर्स का रास्ता है। अब चक कहता है तब तो वो ग्रीवर्स का घर ही होगा और हम वहां से कैसे निकल पाएंगे। अब गैली को गुस्सा आता है और वो कहता है हम यहाँ 3 साल से कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारे आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और तुम अभी से दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे। तुम जरूर हमें मुसीबत में डाल दोगे। थॉमस उससे आर्ग्यू करता है कि 3 साल से तुमने ग्रीवर्स को देखा भी नहीं, लेकिन मैंने 3 दिनों में एक रास्ता भी ढूंढ निकाला। तब टेरेसा आकर कहती है तुम दोनों झगड़ा बंद करो, एबी अब आंखें खोल चुका है। फिर दिखाते हैं कि सब एल्बी को देखने जाते हैं। वो एकदम खामोश बैठा होता है। उसे देखकर थॉमस खुश हो जाता है और कहता है कि हमने बाहर का रास्ता ढूंढ लिया है, पर एल्बी मायूस आवाज में कहता है कि हम यहाँ से नहीं बच सकते, वे हमें बचने नहीं देंगे। फिर दोनों एक दूसरे को ताकने लगते हैं। एल्बी कहता है मुझे पता है कि तुम उनके ही आदमी हो और तुम ही उनके फेवरेट हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। ये कहकर एल्बी रोने लगता है। तब एक आवाज आती है और सब बाहर भागते हैं। वे देखते हैं कि रोज शाम को बंद हो जाने वाली दीवारें बंद नहीं होती। इतना ही नहीं, चारों तरफ की दीवारें खुलने लगती है।
अब चारों तरफ से ग्रीवर अंदर आने लगते हैं। सब चौंक कर इधर उधर भागने लगते हैं। थॉमस, टेरेसा और ग्लैड के कुछ लोग खेत के बीच में छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंधेरे में ग्रीवर्स उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन एक ग्रीवर अंधेरे में भी एक आदमी को उठा लेता है। ये जानकर वे वहां से भागने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि गैली और उसके 3 साथी बॉक्स के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी एक और आदमी वहां आकर चिल्लाता है कि गैली दरवाजा खोलो। जब गैली दरवाजा खोलता है तो एक ग्रीवर उसे पकड़ के ले जाता है। फिर दिखाते हैं कि थॉमस एल्बी के पास जाकर वहां के सभी लोगों को एक घर के अंदर लेके जाता है। ग्रीवर्स उनका पीछा करते हुए आते हैं। लकड़ी का घर ग्रीवर्स की ताकत के आगे टिक नहीं पाता। ग्रीवर्स घर तोड़कर एक आदमी को लेके जाते हैं। इतने में एक ग्रीवर चक को पकड़कर खींचने लगता है। थॉमस और कुछ उसके साथी चक को इस तरफ खींचने लगते हैं। एल्बी वहां की चीजों से ग्रीवर को अटैक कर रहा होता है। अब ग्रीवर चक को छोड़कर एल्बी को खींचकर लेके जाते हैं। कुछ देर में ग्रीवर चले जाते हैं। अब सब बाहर आते हैं तो देखते हैं गैली थॉमस को पीटने लगता है और चिल्लाता है कि देख लिया तुमने, इतने लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। बाकी लोग उसे रोकते हैं पर वो चुप नहीं रहता और कहता है एल्बी की बात तुम लोग भूल गए, ये थॉमस ही सब कुछ कर रहा है। जहर के चढ़ने से एल्बी की याददाश्त वापस आ गई होगी। एल्बी की बातों से थॉमस भी कंफ्यूज था। उसके हाथ में ग्रीवर का जहरीला डंक चिपका होता है। वो जानना चाहता है कि आखिर एल्बी भी उसे अपना दुश्मन क्यों मान रहा है और डंक लगने से वो कैसी मेमोरी है जो वापस आ जाती है। इन सब बातों को जानने के लिए वो उस डंक से खुद को चुबा लेता है। अब उसे विजुअल दिखने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो एक लैब में काम कर रहा होता है और टेरिसा भी वहीं होती है। वे ग्लैड के लोगों पर कोई टेस्ट कर रहे होते हैं और ग्लैड के लोग थॉमस को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तब थॉमस कहता है कि विकेट बुरा है। तभी व्हाइट सूट पहनी हुई औरत कहती है कि विकेट अच्छा है। तब थॉमस टेरिसा से कहता है कि मुझसे उन लोगों की मौत नहीं देखी जाएगी। अब अचानक उसे दिखता है कि उसे कई लोग घेरे हुए होते हैं और वे उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि थॉमस और टेरिसा को एक पिट के अंदर बांध दिया होता है। टेरिसा के पास दूसरा इंजेक्शन होता है जिससे वो थॉमस को बचाती है। अब एल्बी मर चुका होता है और गैली ने उसकी जगह ले ली होती है। थॉमस और टेरिसा को सारी मुसीबतों की जड़ मानकर गैली ने उन्हें पिट में बंद कर दिया होता है और ये सारी बातें न्यूट थॉमस को बता रहा होता है। थॉमस को अब गुस्सा नहीं आता। वो शांत होकर कहता है ये सच है कि हम सब यहाँ कैदी हैं। ये लोग हमें लैब के चूहे समझकर अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद बचपन से ही हम पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मुझे वे सब इसलिए पता है क्योंकि मैं भी उन्हीं का आदमी था और उन्हीं के लिए काम कर रहा था। वहाँ बैठकर मैं ग्लैड के अंदर के लोगों पर नजर रख रहा था। फिर वो टेरिसा से कहता है तुम भी तो मेरे साथ काम करती थी। टेरिसा को विश्वास ही नहीं होता और वो पूछती है कि अगर हम उनके लिए काम कर रहे थे तो हमें उन लोगों ने यहाँ क्यों भेज दिया। थॉमस के पास इसका जवाब नहीं होता। इतना ही नहीं, वो बहुत शर्मिंदा होता है कि उसकी वजह से यहाँ के लोग मुसीबत में पड़ गए। अगर वो बचने की कोशिश नहीं करता तो शायद एल्बी आज जिंदा होता। न्यूट कहता है तुम इस तरह मायूस हो गए तो हमें कौन बचाएगा। तुमने जो शुरू किया है उसे पूरा करो। अगर बीच में इस तरह हिम्मत हार गए तो एल्बी की मौत का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसकी बात मानकर थॉमस अपनी कोशिश जारी रखने की कसम खाता है। फिर दिखाते हैं कि गैली के साथी थॉमस और टेरिसा को दीवार के पास लेके जाते हैं। तब टेरिसा चिल्लाती है अगर हम दोनों को बाहर भेज दोगे तो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब गैली कहता है अरे तुम्हें मेज के अंदर कौन भेज रहा है, मैं तो तुम्हारी बलि चढ़ाने वाला हूँ। उसके साथ ही दोनों को रस्सी से बांध दिया होता है। तभी एक आदमी कहता है ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। थॉमस की बात सच भी हो सकती है। क्या तुम लोग घर नहीं जाना चाहते। गैली चिल्लाता है कि यही हमारा घर है और हम यही रहने वाले हैं। उसकी इस हरकत को देखते हुए न्यूट और मिनो तैयार खड़े होते हैं। कुछ दूर पर चक उनकी जरूरत के सारे वेपन्स ले खड़ा होता है। इतने में एक आदमी थॉमस को ऊपर बांधने की कोशिश करता है। थॉमस उसको एक पंच में फ्लैट कर देता है। अब न्यूट अपना चाकू गैली की गर्दन पर रखकर उसे धमकाता है। फिर थॉमस, टेरिसा, चक, मिनो और न्यूट सभी दीवार के पास खड़े होकर कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं और ये हमारा घर नहीं है, हमें यहाँ कैद करके रखा गया है। अब यहाँ ग्रीवर्स किसी भी वक्त आ सकते हैं। वे एक एक करके हम सबको मार डालेंगे। हम इस तरह यहाँ नहीं मरना चाहते, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। जो हमारे साथ आना चाहता है वो आ जाए। गैली के 3-4 साथी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर थॉमस और उसके साथी मेज के अंदर भागते हैं। फिर दिखाते हैं कि उस ब्रिज के पास एक ग्रीवर खड़ा होता है। उसे क्रॉस करके ही इन्हें आगे जाना होगा। थॉमस ने मरे हुए ग्रीवर्स के सर से एक चाबी निकाली थी और अब वो चाबी चक के हवाले करता है और उसे संभाल कर रखने को कहता है। फिर वो अपने साथियों को एक मोटिवेशनल स्पीच देकर उन्हें हिम्मत देता है कि हम जान पर खेलकर किसी भी तरह इस मेज से जरूर बच निकलेंगे। फिर वे मिलकर वहां से भागते हैं। रास्ते में आते ग्रीवर को वे सब मार गिराते हैं। कुछ लोगों को ग्रीवर्स उठाकर पटकने लगते हैं। इसी बीच चक के हाथ से चाबी गिर जाती है और ब्रिज के नीचे जाने वाली होती है। वो उसकी तरफ दौड़ता है और तब तक दीवार के निचले हिस्से से कई ग्रीवर्स चढ़कर ऊपर आते हैं। थॉमस टेरिसा से दरवाजे को खोलने को कहता है। टेरिसा चाबी लेकर दरवाजे के पास जाती है तो अंदर के कई दरवाजे खुलने लगते हैं और आखिरी दरवाजे पर उन्हें पासवर्ड की जरूरत होती है। टेरिसा भागती हुई थॉमस के पास आती है और पासवर्ड मांगने लगती है। तब थॉमस को याद आता है कि मेज का पैटर्न हमेशा एक सीक्वेंस में चेंज होता है, इसीलिए वो पैटर्न ही पासवर्ड होगा। वो मीनो
मीनो से उस दिन का पैटर्न नंबर मांगता है। वो ग्रीवर के साथ लड़ते लड़ते पैटर्न नंबर बताता है। इतने में ऊपर से ग्रीवर मीनो पर गिर जाता है। अचानक उसका एक साथी ग्रीवर के सर में लोहे का डंडा घुसा देता है। ग्रीवर मीनो को छोड़कर उस आदमी को पकड़ लेता है। फिर मीनो पैटर्न का पूरा नंबर बताता है और सही पासवर्ड डालने पर बाहर के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगते हैं और उन दरवाजों के बीच ग्रीवर फंस रहे होते हैं। एक ग्रीवर बचकर उनकी ओर आने की कोशिश करता है और तभी थॉमस उसके सर पर एम करके एक डंडा फेंकता है। वो बिल्कुल AWM स्नाइपर राइफल शॉट की तरह सीधे ग्रीवर के सर पर जाकर लगता है और दरवाजे के बीच फंसकर ग्रीवर मर जाता है, यानी डिसमेंटल हो जाता है और आखिर रोबोट जो ठहरा था। फिर दिखाते हैं कि सभी एक टनल के रास्ते से चलने लगते हैं। कुछ दूर पर एक दरवाजे के ऊपर एग्जिट लिखा होता है। थॉमस उसे धीरे से खोलकर अंदर जाता है और उसके पीछे बाकी के लोग चलने लगते हैं। वहाँ कई लाशें बिखरी पड़ी होती है। फिर दूसरा दरवाजा खोलकर वे अंदर जाते हैं। वो एक लैब जैसा दिखता है। ये वही लैब है जो थॉमस के सपनों में आती थी। वहाँ भी कई लाशें होती है और चीजें तितर बितर पड़ी होती है। थॉमस पहले उस लैब में काम कर चुका था, इसलिए वो वहाँ के एक बटन को दबाता है। तब उसके सामने एक स्क्रीन पर वीडियो प्ले होने लगता है। स्क्रीन पर वही व्हाइट सूट वाली औरत कह रही होती है कि मैं एवा पेज हूँ और मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की डायरेक्टर हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। मैं खुद आकर आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, पर फिलहाल सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है, इसलिए आपसे नहीं मिल सकूंगी। मुझे पता है इस वक्त आप लोग मुझे जान से मारना चाहते हो और शायद कुछ लोग ऐसे भी हों जो कंफ्यूजन में हो, पर मैंने ये सब बिना वजह नहीं किया। दरअसल बात यह है कि सूरज की किरणों से जो गर्मी होती है वो बहुत तेज हो गई थी। इस वजह से पूरी धरती जलकर राख हो रही थी। इतना ही नहीं, भूखमरी और अकाल से धरती के लोग मरने लगे थे और धरती की स्थिति उलटपलट हो गई थी। इन सब के बीच एक खतरनाक वायरस भी फैलने लगा जो इंसानों के दिमाग को अटैक करके उन्हें ज़ॉम्बी बना रहा था। हम उस वायरस की कोई दवा नहीं बना पाए, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यह एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था ताकि तुम लोग और तुम्हारी आने वाली जनरेशन इस वायरस से सुरक्षित रहें। और इस रिसर्च में हम कई लोगों को खो चुके हैं, पर यह सब हमने इंसानियत की भलाई के लिए किया। हमारी इस रिसर्च से कुछ लोग सहमत नहीं है, पर हम साबित करना चाहते हैं कि सभी बीमारियों से हम आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं। अब उस वीडियो में बात कर रही औरत के पीछे मिलिट्री फोर्स आती दिखाई देती है। सोल्जर्स उस औरत के पीछे सभी लोगों को मार गिरा रहे होते हैं। वो औरत सोल्जर्स के हाथ नहीं लगना चाहती और इसीलिए अपनी स्पीच के अंत में विकेट अच्छा है कहकर खुद को शूट कर लेती है। ये देखकर थॉमस और उसके साथी और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने साल जिसने उनकी जिंदगी के साथ खेला था वो उससे बदला लेना चाहते थे, पर वे औरत न जाने क्या नाम सुना बकवास करके खुद ही मर गई। फिर वे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गैली खड़ा होता है। अब थॉमस और गैली में लड़ाई होने लगती है। गैली थॉमस पर गोली चलाने वाला होता है कि अचानक मीनो लोहे का डंडा उठाकर उसकी छाती में घुसा देता है। गैली ट्रिगर दबा देता है और वो गोली चक को लग जाती है। मरने की हालत में वो थॉमस को अपनी वही गुड़िया पकड़ाकर कहता है कि इसे मेरे माँ बाप को दे देना, और ये कहकर वो दम तोड़ देता है। फिर मिलिट्री वाले वहाँ आते हैं और इन सबको हेलीकॉप्टर में वहाँ से लेके जाते हैं। फिर हमें बाहर की दुनिया दिखाते हैं जहाँ सारी इमारतें टूट फूट गई होती हैं। फिर एवा पेज को दिखाते हैं। ये एक बड़ा ट्विस्ट है। थॉमस और उसके साथियों ने जो देखा था वो झूठ था। अब वहाँ कोई मीटिंग नहीं चल रही थी। एवा पेज बहुत कैजुअली अपने माथे से खून पोंछकर कहती है तो पहला टास्क सक्सेसफुल रहा, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग बच जाएंगे। अब अगला टास्क शुरू करें। और इस सवाल के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी की 3 पार्ट हैं। ये विकेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन असल में क्या करती है और ये लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, सच में बाहर की दुनिया कैसी है, जो लोग ग्लेड से बच निकले थे उनका क्या हुआ, इन सारे सवालों के जवाब आपको सेकंड पार्ट की वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक इस वीडियो को देखकर एंजॉय कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल